नमस्कार, बहुत स्वागत है। कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। पीएफ की जमा राशि पर ब्याज बढ़ोतरी की गई है। अब आपको जानना है कि जमा राशि पर कितना ब्याज आपको मिलेगा, आपकी राशि कितनी जमा होने पर। वीडियो इम्पोर्टेंट है, पूरा देखिएगा। आसान तरीके से खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो कर्मचारी हैं वो अपना ईपीएफ बैलेंस चेक कर लें और पीएफ खाते में जितनी भी राशि है उसको कैलकुलेट कर लें। आपको कितना मिलेगा ब्याज, इस पर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। पीएफ खाते में 1 लाख रुपए हो या फिर 1 लाख से ज़्यादा या फिर 10 लाख हो या उससे भी ज़्यादा, उसको किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। ईपीएफओ की ब्याज की गणना मंथली आधार पर की जाती है, लेकिन इसे साल के अंत में पीएफ खाते में डिपॉजिट कर दिया जाता है। फिर ब्याज पीएफ खाते में जमा हो जाता है और वह मूलधन बन जाता है। नौकरी पेशा लोगों का ध्यान हमेशा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ एक फैसले पर होता है। सरकार पीएफ खाते पर कितना ब्याज देगी। इस बीच चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने पहले से चली आ रही ब्याज दर में कोई कटौती नहीं की है और इसको 8.25% पर बरकरार रखा है। देश में 6 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ सब्सक्राइबर हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके पीएफ खाते में सरकार कितनी राशि ब्याज के तौर पर जमा करने वाली है। बेहद आसान तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से। दरअसल अगर आपके ईपीएफओ खाते में 1 लाख से लेकर 5 लाख या फिर 10 लाख रुपए जमा है, तो आइए कैलकुलेशन से जानते हैं कि आप कितने ब्याज के हकदार रहेंगे। ईपीएफओ में ब्याज की गणना मंथली आधार पर की जाती है, लेकिन इसे साल के अंत में पीएफ खाते में डिपॉजिट किया जाता है। फिर ब्याज पीएफ खाते में जमा होते ही वो मूलधन बन जाती है और अगले साल उस पर भी ब्याज मिलता है। यानी पीएफ खाते में जितना ब्याज ज़्यादा बैलेंस होगा और उतना ही लंबा समय यहाँ पर रहेगा, उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसी वजह से पीएफ को सुरक्षित और लंबी अवधि की मजबूत बचत माना जाता है। अब पीएफ पर 8.25% ब्याज का ऐलान सरकार ने किया। अगर किसी के पीएफ खाते में 31 मार्च 2026 तक 1 लाख रुपए हैं, तो उसे 8.25% ब्याज दर के हिसाब से 8,250 रुपए ब्याज मिल जाएगा। यानी 1 अप्रैल को 2026 को पीएफ खाते में कुल राशि बढ़कर 1,08,250 रुपए हो जाएगी। आपका पहले से 1 लाख था और 8,250 रुपए ये आपको ब्याज मिल गए। 31 मार्च तक 1 लाख होने पर 1 अप्रैल से आपके खाते पर 1,08,250 रुपए राशि हो जाएगी और अगले सेशन पर उस पर भी ब्याज यहाँ पर मिलेगी। अब अगले वर्ष में फिर इस अमाउंट पर ब्याज मिलेगा, यानी ग्राहक को चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा भी मिलेगा। वहीं अगर पीएफ खाते में 5 लाख रुपए जमा है, तो सालाना 8.25% ब्याज दर के करीब 41,250 रुपए अतिरिक्त आपको मिल जाएंगे। यानी 1 साल में करीब 41,250 रुपए ब्याज मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ईपीएफओ ब्याज की गणना हर महीने के रनिंग बैलेंस पर करता है। इसलिए अगर आप बीच में साल में पैसा निकालते हैं या फिर जमा करते हैं तो ब्याज उसी हिसाब से बदल जाता है। वहीं 10 लाख के अमाउंट पर कितना ब्याज मिलेगा। अगर किसी के पीएफ खाते में 31 मार्च 2026 तक 10 लाख रुपए तक जमा है, जिस पर मौजूदा 8.25% सालाना ब्याज के हिसाब से 82,500 रुपए ब्याज डिपॉजिट होगा। यानी अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से पीएफ खाते में राशि बढ़ करके 10,82,500 रुपए हो जाएगी। अगले साल ब्याज इसी बढ़ी हुई रकम पर मिलेगा। हालांकि अगर सालाना कर्मचारी योगदान 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त हिस्से पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल हो सकता है। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है और आप अपना कैलकुलेशन इससे कर लेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।